मॉम है ना मेरी। ऑफ कोर्स। अरे किसी की नहीं सुनी मॉम, आपके आगे किसी की नहीं सुनी, ना डैड की, बैंकर की, निम्मी की, किसी की नहीं सुनी। साहब पे भरोसा किया सबसे ज्यादा। आपने क्या किया? So yeah, you're absolutely right. ये गलती मेरी है. It's all my mistake. ये गलती मेरी है. And thank you, mom. Thank you so much. Thank you so much. मेरा भरोसा तोड़ने के लिए, और आप कामयाब हो गई. Congratulations. नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। विराट 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 रुक। Don't touch me. तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। जो बोलना है बोल लीजिए, आज मैं माइंड नहीं करूंगी। ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? How dare you? मैंने कोई डर नहीं किया मैम। आपने दिया धोखा अपने बेटे को, दिल तोड़ा है उनका। उसके दिल टूटने की इतनी परवाह होती तो तुम वो वीडियो नहीं चलाती। मैंने वीडियो नहीं चलाया था। आपने प्रियंका को बेल दिलवाई ना, फिर उससे उसका फोन छीना, जो जाकर आपकी गाड़ी में गिरा और निम्मी को मिल गया। शायद बप्पा ही चाहते हो कि आज आपकी सच्चाई आपके बेटे के सामने आ जाए। Really? तो ठीक है, मनाओ जश्न। जश्न मनाने वाली कोई बात नहीं मान। आपने धोखा दिया अपने बेटे को, और इतना सब कुछ करने के बाद आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपके धोखे को समझे, उसे आपकी मजबूरी माने। एक्चुअली आपने जितनी बार मेरी आई को दोष दिया है ना कि वो अपना रिश्ता, अपनी शादी नहीं संभाल पाई, आज मुझे आपकी बात समझ में आ रही, क्योंकि मेरे पापा यही करते हैं। वो अपनी सारी गलतियों का दोष मेरी आई को ही देते हैं। आज आप भी वही कर रही हैं। धोखा आपने दिया, दोष अपने बेटे को दे दिया। नहीं, आज नहीं। बात सच्ची होती है ना तो ज्यादा चुपती। विराट, बेबी, आपको ही विराट से बात करनी होगी। दी ने मुझसे कहा था आपको बताने के लिए। मैं करती हूँ बात उससे। विराट, विराट, ये क्या बात हुई? अपनी माँ से ऐसे मुंह फेर लेगा तो? विराट, हम सब तो एक फैमिली है ना बेटा। देख, तेरे मन में जो कुछ भी है हमें बता तो सही। Okay. आप जानती थी कि मॉम ने मेरी कॉफी में वो दवाई मिलाई है? जानती थी आप? इन्वॉल्व थी आप भी इस सारे तमाशे में? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं दी को इतनी बड़ी गलती करने देती? हाँ, कभी नहीं। मैं रोकती हूँ उन्हें। ये कविता बात बना रही है कि बिगाड़ रही है? अब पता नहीं दी के मन में क्या चल रहा था जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और तू चुप कर, जो मुंह में आया बोलती जा रही है। बेटा, सच सच बताइए, आपको भी पता था? नहीं पुत्र, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सौ लगे रब दी, तू कहे तो मैं अपनी सौ भी खाने को तैयार हूँ। मैं तो परेशान हूँ बेटा। पर वो क्या है ना बेटा, कि एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए इतना हावी हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि क्या बेबी, कि वो अपने ही बच्चे को मैनिपुलेट करती है, उससे बार बार झूठ बोलती रहती,
इतना झूठ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बेबे, अगर आप सब कुछ जानती है उसके बाद भी आप मॉम को सपोर्ट कर रही। क्यों ना करें उन्हें सपोर्ट विराट? उन्होंने भी तो तुझे हर कदम पर सपोर्ट किया है। प्रियंका से धोखा खाने के बाद जब तूने दिल्ली छोड़ने का फैसला लिया तब सब तेरे खिलाफ थे, याद है ना तुझे? उस वक्त तेरा साथ किसने दिया? हाँ, सोसाइटी के बारे में सोचा ना, रिश्तेदारों के बारे में सोचा, यहाँ तक कि अपने फ्यूचर के बारे में भी बिना सोचे वो कौन था जो तेरे साथ खड़ा था? और तुझे क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्योंकि तू उनके लिए सबसे पहले है। तेरी खुशी के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता विराट। वही तो प्रॉब्लम है मासी, वही बात समझ नहीं आ रही मुझे। उन्होंने तो सब देखा है ना, जब प्रियंका छोड़ के चली गई थी कैसी हालत में था मैं, टूटा हुआ था, दिन रात रोता रहता था, अपना घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया। मॉम ने सब देखा है ना। और आज उसी प्रियंका से मेरी शादी करवाना चाहती थी मॉम, मुझसे झूठ बोल के बेबे, अपने ही बेटे को वो नशीली दवाई पिला के, और सारा ब्लेम किस पे? बैंकर पे, सारा इल्जाम उस पे लगा दिया। हाँ तो वजह भी तो अमृता ही है, सारे फसाद की जड़ भी तो हुई है ना। नहीं बेबे, वो नहीं है, और ये गलत है बेबे। आप लोग हर छोटी सी छोटी चीज के लिए बैंकर को ब्लेम नहीं कर सकते, स्पेशली आज जो हुआ है ना, आज जो मुझे पता चला उसके बाद तो बिल्कुल नहीं बेबे। अगर मॉम से गलती हुई है तो मॉम को गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। उनको क्या लगा बैंकर पे पूरा ब्लेम डाल के उनको क्लीन चिट मिल जाएगी बेबे? नहीं बेबे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, और मुझसे तो ये कोई एक्सपेक्ट ना ही करे। अच्छा विराट, ठीक है, तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। देख, दी ना अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगी, हाँ, लेकिन तू इस बात को समझने की कोशिश तो कर कि उनकी नियत तुझे धोखा देने की नहीं थी। इंसान की नियत उसकी हरकतें बताती हैं मासी। और मॉम ने क्या किया? क्या करने जा रही थी वो? जबरदस्ती मेरी शादी प्रियंका से करवाना चाहती थी। और आप ये किस बात की जस्टिफिकेशन दे रही हैं मुझे? मॉम ने जो किया उनको तो बिल्कुल पछतावा नहीं है, अभी मिलके आया उनसे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी उस प्रियंका से हो जाने के बाद क्या करती? क्या यहां से गृह प्रवेश करती मेरा प्रियंका के साथ? या नहीं नहीं नहीं, रोज वो किसी न किसी चीज में वो नशीली दवाई मिला के मुझे पिलाती रहती, मुझे बेहोश रखती बेबे। उसके बाद क्या होता? किसी ना किसी दिन तो मुझे होश आता ना, दिखती ना मुझे प्रियंका इस घर में, तब उसको धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंक देता या खुद ये घर छोड़ के चले जाता। उसके बाद क्या करती मॉम? क्या लगता है आपको? कहीं इस बार अमृता को तो ट्रक के आगे धक्का नहीं दे देती मॉम? नहीं विराट, बोले ना बेबे, मॉम एक्चुअली में बैंकर को ट्रक के आगे फेंक देती। हाँ, फेंक देती मैं उसे ट्रक के आगे। और अमृता ही क्या, अगर तेरी भलाई के लिए मुझे ट्रक के आगे आना पड़ता तो भी मैं आती। मैं तेरे लिए एक क्या 100 लोगों की जान कुर्बान कर सकती हूँ विराट। तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है, एक माँ का फर्ज है। भवानी, तू पहले बैठ जा। अच्छा, बैठ। जहां तू समझ नहीं रही है। अरे अम्मू के आए होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसकी रक्षा करूं। तुम लोगों ने देखा नहीं? अरे वो औरत अपने खुद के बेटे के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती है, उसकी जिंदगी दांव पे लगा सकती है। तो सोचो ना वो हमारे अम्मू के साथ क्या क्या करेंगे। उसका कुछ भी बुरा करने से वो हिचकिचाएगी नहीं। अरे सामने खड़ा नहीं करती, ऐसे गुस्से से देखती, दिल में सिर्फ नफरत है मेरी अम्मू के लिए। भवानी, मैं तेरा डर समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आंटी, आप ना आई को डराओ मत। आई, तू परेशान मत हो ना, तू ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना इसके साथ। एक मिनट, क्या कहा तूने? उठ,
क्या कहा? मैं ज्यादा सोच रही हूँ? हाँ, तूने अभी टीवी में देखा नहीं? देखा ना, उस बबीता आहूजा ने जो किया है ना, वो दुनिया की कोई भी माँ सोच भी नहीं सकती। और तू कह रहा है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ? और तू क्या चाहता है? इतना सब होने के बाद, उस औरत की असलियत जानने के बाद, मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इंतजार करूं कि कब वो औरत मेरे अम्मू को निशाना बनाए? हाँ? भवानी देख, तू चिंता मत कर, हम सब है ना अम्मू के साथ। वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि हम है ना, हम है अम्मू के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी अम्मू ना हमारे पास आ जाए, यहाँ आ जाए। मैं नहीं चाहती कि वो उस शादी में रहे। और शादी भी कैसी, जबरदस्ती वाली। हाँ, खेल बना के रखी है। हर रोज कोई ना कोई आता है और बिगाड़ता रहता है। और जब से वो आ गई है ना, तब से वो सिर्फ मुश्किल में। और मैं अब अम्मू को मुश्किल में नहीं देख सकती। बस अम्मू की भलाई इसी में है कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे। वैसे भी जिस रिश्ते में लोग ही खुश नहीं है, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। बेटा, मैं अपने किए से भाग नहीं रही हूं, लेकिन तू ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन। प्लीज इनसे कह दीजिए मुझे किसी की एक नहीं सुननी, किसी से बात नहीं करनी, प्लीज। मेरी बात में नहीं सुनेगा पुत्र। हाल है बेबे, गलत मेरे साथ हुआ है यहाँ पे, और आप सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आप लोग की बात सुनूं, समझूं। आपको आइडिया भी है इस वक्त मैं कैसा फील कर रहा हूं बेबे? कितना कितना गंदा लग रहा है मुझे। घिन आ रही है बेबे मुझे खुद से। बेबे, किसी की मां पे झूठा इल्जाम लगा के उनको जेल भेजने वाला था मैं। किसके लिए? इनके लिए। एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली बेबे, उसका सपना तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसके लिए? इनके लिए बेबे। गलती पे गलती की बेबे। एक्चुअली गलती नहीं, गुनाह। गुनाह पे गुनाह किया है बेबे मैंने। किसके लिए? इनके लिए। कुछ नहीं किया बेबे। दुनिया में सबसे ज्यादा यकीन इन पे किया, ये जो बोलती थी बस वही सुना। इतना विश्वास किया इन पे कि जितने डिसीजन लिए ना अपनी मां के प्यार में अंधे होके लिए मैंने। एंकर की इंसल्ट की, उससे नफरत की, उसको इतना बुरा फील कर रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बेबे कि एक ही घर में रहते हुए मुझे दिखा नहीं कि मेरी मॉम मेरे साथ ये कर रही है। इतना ड्रामा, इतना झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। यकीन नहीं हो रहा बेबे। शायद कभी यकीन होता ही नहीं अगर आज वो वीडियो ना दिखता। पता है क्या बेबी, इनको ना मेरी कॉफी में वो नशे की दवाई नहीं मिलानी चाहिए थी, जहर मिला देना चाहिए था। कम से कम मर जाता तो ये सब खत्म तो होता। विराट, विराट भाई, विराट। विराट कहाँ गया? रुकिए। बात नहीं करेंगे मुझसे। किस मुंह से बात करूं बैंकर? जो हुआ उसके बाद नजरें मिलाने के लायक नहीं हूं। बात करना तो दूर की बात है। शुक्र। सर प्लीज, सर प्लीज, कहाँ जा रहे हैं?
देर अकेला रहना चाहता हूँ बैंकर। बट आई प्रॉमिस यू तुम्हें जल्दी कॉल करूंगा। राइट नाउ आई नीड टू गो। नहीं, मैं नहीं चाहती अब कहीं जाए। जाना तो पड़ेगा ना। तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? समझ जाऊंगी पर एक शर्त पे। एक बार मेरी तरफ देखिए प्लीज। प्लीज। I can't. Especially हाथ जो हुआ उसके बाद तो मेरा दिल नहीं होगा कि मैं आपको अकेला छोड़ दूं। बट मैं यही डिजर्व करता हूँ बैंकर। मैंने भी तो यही किया ना। तुम्हें एकदम अकेला छोड़ दिया, अकेला सामना किया तुमने मॉम का, प्रियंका का, हर मुसीबत का। बिना सोचे समझे इल्जाम लगाया तुम पे। You suffered because of me. बिल्कुल अकेला। तो मेरी बारी है। I should also suffer. तभी शायद मुझे एहसास हुआ तो कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आप मुझे कॉल करेंगे ना? कॉल करेंगे ना मुझे? तो मैं नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? सॉरी। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, पर हमें फिर भी यही लगता है कि अमृता इस घर के लिए सही लड़की नहीं है। बात आज अमृता की नहीं है, बात है बबीता जी की। उन्होंने जो गलतियां की हैं उसकी। और अमृता का नाम बीच में डालकर उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। कोशिश तो वो लड़की कर रही है हमारे घर को तोड़ने की। बताइए, क्या इससे पहले कभी हमारे घर में ऐसे क्लेश हुआ करते थे? होते थे मॉम, पहले भी कलेश होते थे। जब प्रियंका इस घर की बहू थी तब भी होते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पहले वो करती थी और आज क्या? बोलना। निम्मी चुप रह। नहीं, मेरी बेटी को अपने दिल की बात कहने से कोई नहीं रोकेगा। ये घर जितना हमारा है उससे कई ज्यादा उसका है। बोल पुत्र। इट्स ओके डैड, मैं कुछ भी बोलूंगी किसी को सच नहीं लगेगा। पर बात तो सच है ना निम्मी दी। अमृता भाभी हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करती है बिना किसी लड़ाई के। और भाभी के साथ ना भाभी वाली फीलिंग कम और दोस्त वाली फीलिंग ज्यादा आती। और उनके आने के बाद से ये घर एक हैप्पी प्लेस बना है और सबसे ज्यादा तो भाई खुश है उनके साथ। दीपिका, अपनी बेटी का मुंह बंद कर। दीदी बुरा मत मानिए, लेकिन मेरी बेटी को भी बोलने का हक है। ये जो एटीट्यूड आया ना सब में, ये उस लड़की की संगत का असर है। अरे उस अमृता के इस घर में आने के बाद तुम सब लोग बदल गए हो, बिगड़ गए हो। बस इसीलिए मुझे उस अमृता को इस घर से और तुम सबसे दूर करना है। और इसके लिए मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाली। हाँ,
मेरी मॉम, उन्होंने मेरा दिल तोड़ा है। मॉम को तो बैंकर कभी पसंद ही नहीं थी। ये लड़की अपने औकात के बाहर है। हाउ डेयर यू! तुम मेरी ही पार्टी में आकर मेरे ही लोगों के बारे में अनाप शनाप बक रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस लड़की ने पैसे चुराए हैं, वो भी पूरे के पूरे 10 करोड़। ये चोरी नहीं, डकैती है, डकैती। छोड़ना नहीं उसे। मैंने तुझे कहा था ना विराट, ये लड़की सही नहीं है। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। तुझे फंसाने के बाकी पैतरे नहीं चले तो अब तुझे डरा धमका कर तुझसे शादी करना चाहती है ये। इसने मुझे बेटा मुझे दिल्ली ले चल, यहाँ मुझे सेफ नहीं लग रहा है। उसने तो मैं ट्रक से बच गई, लेकिन आज मुझे लिफ्ट में बंद कर दिया इस लड़की ने। इस मेहंदी में तो कांच के टुकड़े हैं। इसी ने किया है ये। बेटा तू ऐसी लड़की से शादी करेगा? शादी के बाद वो तुझे खून के आंसू रुलाएगी। दिमाग खराब हो गया इसका। क्या कर रही है मेरे जमाई के साथ? विराट, जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है ना, परेशान करके रखा है इसने मुझे। हाँ मॉम, वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ में देखिए ना, जीना हराम कर दिया इसने मेरा। कैमरा लगा दिया मेरे रूम में। आज तक जो भी हुआ, हर जगह मॉम ने बैंकर को ही गलत ठहराया। ये सब तो हुआ ये प्रियंका को वापस मेरी जिंदगी में लाना